तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। अक्सर एक अभिनेता सिर्फ अभिनेता होता है, मगर आशुतोष राणा एक अभिनेता से परे बहुत कुछ है। एक संवेदनशील इंसान, एक संस्कारी पुरुष, एक भावुक कवि, भोलेनाथ के उपासक, हिंदी और संस्कृत के अनुपम विद्वान, एक राष्ट्रभक्त हिंदू, जुझारू और जीवन खतरों से खेलने वाला, जिनका चेहरा आम चेहरों जैसा नहीं है, जिसे एक बार देखकर भूला ना जा सके, ऐसी आंखें ईश्वर ने आशुतोष राणा को दी। ऐसी तेजोमयी आंखें जिनमें प्रेम, भय, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, घुटन, कुंठा, क्रोध, घृणा, विस्मय, फरेब, कला का हर स्वरूप इतने विस्तृत आयाम में देखने को हर कहीं नहीं मिल पाता। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम बात करेंगे आशुतोष राणा की, मगर फिल्मों से इतर उनके किरदार की बात करेंगे। अपने किरदारों में जान फूंक देने वाले दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा का मानना है कि वो किरदारों से दोस्ती नहीं करते, कलाकार 9 रस वाली जिंदगी जीते हैं। इनमें से कोई भी एक रस यदि निकल जाए तो जीने का मजा नहीं रहता। देखा जाए तो एक हिसाब से ये बात ठीक भी लगती है। अभिनेता को अच्छे और बुरे दोनों तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। एक अच्छे अभिनेता की कसौटी भी यही है कि एक किरदार से निकलकर दूसरे किरदार में आ जाए, वरना यूसुफ खान साहब यानी कि दिलीप साहब की तरह अवसाद में आने की प्रबल संभावना हो जाती है। आशुतोष राणा की गिनती बॉलीवुड के उन टॉप मोस्ट कलाकारों में होती है जो अपने किरदार को हमेशा हटके करते हैं। टीवी सीरियल स्वाभिमान से अपना कैरियर जो शुरू किया तो आज तक अनवरत जारी है। बस भेड़ बकरी की तरह फिल्में करने के बजाय आशुतोष को शेर जैसे चुनिंदा रोल करना ज्यादा पाता है। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के पीछे एक किस्सा है जो बेहद चर्चित है। एक बार जब आशुतोष निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से मिलने गए तो उन्होंने जैसे ही महेश भट्ट के पांव छुए, इसे देखते ही महेश भट्ट आग बबूला हो गए और आशुतोष को अपने सेट से बाहर करवा दिया कि उनके पांव क्यों छू लिए। बस इसी बात का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्हें सेट से बाहर निकलवा दिया। पांव छूना एक सम्मान की बात थी, मगर शायद किसी वजह से महेश भट्ट को ये रास नहीं आया और किसी आम इंसान के लिए बेहद अपमान की बात होती कि उसे सेट से बाहर निकलवा दिया गया। मगर आशुतोष तो किसी और ही नीति के बने हैं। इतने अपमान के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जब भी महेश भट्ट उनके सामने दिखाई देते या उनसे मिलते तो वो तपाक से उनके पांव छू लेते। भट्ट बहुत गर्म होते। आखिर ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन भट्ट ने पूछ लिया कि आखिर तुम मेरे पांव क्यों छूते, जबकि तुम्हें पता है मुझे इससे नफरत है। इस पर आशुतोष ने जवाब दिया कि बड़ों के पांव छूना उनके संस्कार में है, जिसे वो छोड़ नहीं सकते। इस पर महेश भट्ट ने उन्हें गले लगा लिया और फिर जो दौर चला तो टीवी सीरियल स्वाभिमान में एक किरदार के बाद जो दौर शुरू हुआ वो जख्म और दुश्मन में कई प्रमुख किरदारों के बाद अनवरत रूप से चलता आ रहा है। हाल ही में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ वॉर फिल्म में भी आशुतोष राणा ने काफी अच्छा किरदार निभाया जो काफी चर्चा में भी है। दरअसल उनके संस्कार के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब वो छोटे थे और उन्हें अंग्रेजी शिक्षा के लिए बोर्डिंग में भेजा गया, एक हफ्ते के बाद जब उनकी माताजी और पिताजी उनसे मिलने गए तो नए नए संस्कार सीखने गए। अंग्रेजी सलीके के चलते नन्हे आशुतोष चुपचाप सलीके से खड़े होकर उन्हें गुड इवनिंग बोल के रह गए। बस यही बात उनके पिताजी को खल गई और उन्होंने तुरंत फुरत वहां से उन्हें कूच करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा, राणा जी, मैं तुम्हें मात्र अच्छा विद्यार्थी बनाने नहीं बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनाने की उम्मीद से यहाँ पे लेके आया था। कुछ नया सीखने के लिए यहाँ भेजा था, पुराना भूलने के लिए नहीं। यदि कोई नया किसी पुराने को भुला दे तो उसकी शुद्धता पर संदेह हो जाता है, उसकी शुद्धता संदेह के दायरे में आ जाती है। हमारे घर में कोई भी छोटा अपने परिजनों के संपर्क में आता है तो उनके चरण स्पर्श कर अपना सम्मान उन्हें निवेदित करता है।
लेकिन मैंने देखा कि इस नए वातावरण में मात्र 7 दिनों में ही मेरे बच्चों ने परिचित तो छोड़ो, अपने माता पिता को भी चरण स्पर्श की जगह गुड इवनिंग कहना सिखा दिया। मैं ये नहीं कहता कि इस अभिवादन में सम्मान नहीं है, किंतु चरण स्पर्श करने में सम्मान होता है। ये मैं विश्वास से कह सकता हूं कि विद्या व्यक्ति को संवेदनशील बनाने के लिए होती है, संवेदनहीन बनाने के लिए नहीं। मैंने देखा कि तुम अपनी माँ से लिपटना चाहते थे, मगर तुम दूर ही खड़े रहे। विद्या दूर खड़े व्यक्ति को पास जाने का हुनर देती है, ना कि अपने से जुड़े व्यक्ति को दूर करने का काम करे। आज मुझे विद्यालय और स्कूल का अंतर समझ में आया। व्यक्ति को जो शिक्षा दे वो विद्यालय, और जो उसे सिर्फ साक्षर बनाए वो स्कूल। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सिर्फ साक्षर हों और डिग्रियों के बोझ से दब जाएं। मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर दर्द को समझने, उनके बोझ को हल्का करने में महारत देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए भेजा था, आत्मीय भाव भूलने के लिए नहीं। संवेदनहीन साक्षर होने से कहीं अच्छा है कि संवेदनशील निरक्षर हो जाओ। इसलिए किसी और जैसे नहीं, बल्कि स्वयं अपने जैसे बनो। इस सबक के बाद राणा जी जो भी हैं वो बस आज सबके सामने हैं। जो भी बने खरा सोना बने, किसी और से उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। जो है बस स्वयं है, और किसी और का रेशा भी उनमें नहीं है। पिछले साल इनकी राजनीति में आने की हवा भी काफी गर्म हुई थी बाजार में, मगर आशुतोष बोले कि वो तो खुद नेता से अभिनेता बने। बहुत समय तक छात्र नेता रहे, अब फिलहाल वो अभिनेता के तौर पर जीवन का आनंद ले रहे हैं, और अभी राजनीति में आने का उनका कोई मानस नहीं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आत्मिक रूप से वृहद कैसे हुआ जा सकता है, ये आशुतोष राणा से बखूबी समझा जा सकता है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। किसी दिन आशुतोष को अपने स्टूडियो में बुलाकर एक विस्तृत चर्चा जरूर की जाएगी उनके जीवन पर। तब तक मुझे यानी निर्मला राव को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।